Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज शेयर करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे मकर राशि। तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग हो रही है आपकी एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। दिसंबर मंथ में दिख रहा है कि आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब आप किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप वाइज ये मैसेज है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जो डिफरेंसेस अभी चले आ रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड है इमोशंस का ओवरफ्लो होना। मीन्स कोई पर्सन है जो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं या आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ना, तो ये कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो रहा है। मेन चीज़ है जो स्टेबिलिटी अभी तक आपको नहीं मिल पाई है। मीन्स इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे हैं, तो एक स्टेबिलिटी दी जाएगी। कप्स की एनर्जी प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन मतलब आपको ये प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं। वैसे तो दिख रहा है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये कप प्रेजेंट किया जा रहा है। ये कोई ऑप्शन हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोनों एनर्जीज नजर आ रही हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है। दिसंबर मंथ में ना आपके सडन वे में ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही हैं, और आपकी लाइफ में जो अभी तक पीस मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आते हुए दिख रहा है। मीन्स कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो जो हिडन एनर्जीज आपके रिलेशनशिप या करियर में चली आ रही थी, वो हिडन एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो रही है। ठीक है, सच्चाई आपको नज़र आ सकती है। और जो अभी तक आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, दिसंबर मंथ में आप लाइफ के मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, मेजर अपने एक्शंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो डिले वाली एनर्जी से एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना। तो करियर वाइज बात करूँ या रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, आपकी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं। एक स्लो डाउन जो एनर्जीज हो रखी थी, तो एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। ये रैपिड ग्रोथ का कार्ड है। तो ग्रोथ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी दिसंबर के स्टार्टिंग से आप फील कर पाओगे। तो अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे कैप्रिकॉर्न, तो पता चलेगा किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। ग्रेट, नेक्स्ट एनर्जी आ गई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और मेन चीज़ है ये कार्ड शो कर रहा है चैरिटी को आप डोनेट कर रहे हैं, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हैं, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और ये जो पेंटिकल आप यहाँ पर सेव करते आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, इस पेंटिकल का आप ये पता यूज़ किस वे में कर रहे हो, लोगों की हेल्प करने में, या अपने करियर को बिल्ड करने में, या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप इंक्रीज कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स की मदद कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये एक गिव एंड टेक की एनर्जीज को भी डिफाइन करता है। तो रिलेशनशिप में अभी तक आपने जो अपने पर्सन को प्रोवाइड की है एनर्जीज, कोई लॉयल्टी हो सकती है, आपका ऑनेस्ट नेचर हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है ना, वो सारी रिटर्न रिटर्न इन द सेंस कि वैसा ट्रीट भी आपके पर्सन आपको करना चाह रहे हैं। ठीक है, गिव एंड टेक की एनर्जीज है। ठीक है, और ये शो कर रहा है कि अगर आपको आप किसी रिग्रेटफुल मूड में चले आ रही हो ना, जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है प्रेजेंट में, वो रिग्रेटफुल सिचुएशन से आप बाहर आने की कोशिश करोगे। और कोई पर्सन है जो आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं। दिसंबर मंथ में ना आप अपनी इमेज डेवलप कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, तभी इतने सारे लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली ये कार्ड ना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहा है, प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है, एबंडेंस लेके आ रहा है। तो जो एनर्जीज अभी थोड़ी सी मिसिंग चल रही थी,
प्रॉब्लमैटिक चल रही थी वो प्रॉब्लम्स आपने रिलीज करना शुरू कर दिया है। लाइफ को ना इजी गोइंग बनाना आपने सीख लिया है कैप्रिकॉर्न। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कार्ड आ रहा है आपकी साइड? क्या तो भी एनर्जी आ गई डेविल का कार्ड। आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना वो आपके कार्मिक पर्सन है और उनका काम क्या यूनिवर्स ने उनको असाइन कर रखा है, आपको लाइफ लेसन प्रोवाइड करना। एंड लाइफ लेसन इन द सेंस सेल्फ डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा आप सेल्फ पे फोकस बनाना शुरू करेंगे उतने ही जल्द ये डेविल वाली एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। मिड में अभी एक गिव एंड टेक की मैं जो बात कर रही थी ना वही कार्ड है। जितना सेल्फ वर्क करोगे उतना यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ वर्क करना है, ठीक है। और आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे, वही बात है कि हिडन एनर्जीज हैं जो अभी रिवील नहीं हुई है। कुछ ऐसा डिस्कशन है जो आपको करना चाहिए। वैसे दिख रहा है कि आप डार्क मोड में बहुत समय से चले आ रहे हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप सही वे में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या अगर आप कंपैटिबिलिटी अपनी मैच करने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न तो वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो पा रही है। करियर में एज योर एक्सपेक्टेशन आपको जॉब प्रोफाइल नहीं मिल पा रही है या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। रीज़न डार्क एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, एविल आई किसी की है आप पर। बट कोई बात नहीं, ये कार्ड अगर यहाँ पर आ गया है तो छोटा सा अलर्ट दे रहा है आपको ना अलर्ट रहना है, मतलब निगेटिव लोगों से अलर्ट रहना है। अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करना है या अननेसेसरी लोगों से कनेक्शन मेंटेन नहीं करना है जो निगेटिविटी रखते हैं, जो डार्क एनर्जी रखते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो टॉक्सिक एनर्जीज चली आ रही थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप चला आ रहा था ना, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। देखिए मैं बोल रही थी कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ना, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। और एक एक पेंटिकल को ना आपने सेव करना शुरू कर लिया है, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। मनी को आप सेव करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी में मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो काफ़ी वाइज एनर्जी भी आपकी नज़र आ रही है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है बहुत ज़्यादा आप हेडेक लेकर घूम रहे हो, टेंशन आपको किसी चीज़ की हो रखी है। माइंड में कंटिन्यूस वे में आप थॉट्स रोटेट करते रहते हो, किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, इन्हीं सारी एनर्जीज पे आपका फोकस रहता है। और आप देख लो डार्क एनर्जी यहाँ भी प्रेजेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको परेशान करती है। इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। सेकंड चीज़ है कोई पर्सन है जो आपको इस मोड में ले जाके वो हैप्पी फील कर रहे हैं। ये आपके वेल विशर नहीं है, ये आपके एनिमीज हैं। तो कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा अलर्ट तभी आपको रहने को बोला जा रहा है। डेविल की एनर्जी पहले ही निकल आई है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं, टेंशन्स अराइज करते हैं, वही एनर्जी आपको रिलीज करनी है सिंपली, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड है। तो जो अननेसेसरी टेंशन आप लेकर घूम रहे हैं रिलीज कर दीजिए, वो आप डिजर्व नहीं करते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। ग्रेट, 6 ऑफ कप्स। ये पेंटिकल है तो ये कप है। ये करियर वाइज डिफाइन कर रहा है तो रिलेशनशिप वाइज बता रहा है। आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं या रिकनेक्ट हो रहे हैं। और नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है तो पुरानी किसी मेमोरीज को आप याद कर रहे हो, पुराने मोमेंट्स को याद करना, ओल्ड मेमोरीज में जाना, और जो चीज़ें आपको हैप्पी करती है आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है ये बता रहा है ऑब्वियसली कप्स का कार्ड है तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस तो आ ही रही है। रीज़न क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो सकती है जिसके लिए आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा है। एंड आई थिंक आप चाइल्डहुड से ही किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। मतलब करियर वाइज मैं बात कर रही हूँ, कोई करियर आप ग्रो करना चाह रहे होंगे या अभी आपने कुछ माइंडसेट किया या पिछले 6 ईयर्स या मोर देन 6 ईयर्स से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी का कार्ड है तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो कोई तो ऐसी विश है आपकी ना कैप्रिकॉर्न जो फुलफिल हो रही है। तो दिसंबर मंथ मेजर मंथ आपका रह सकता है।
आफ्टर 6 दिसंबर आप ये चेंज एंड ट्रांजिशन फील करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे लोगों से भी आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है ना, जो आप सोच ही नहीं रहे थे उनके बारे में, और अचानक से वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बहुत अच्छे फ्रेंड आपके बन सकते हैं, या फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं डेविल के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड, वही बात आ जाती है। 5 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड। आगे बढ़ने की कोशिश करिए, चीज़ों को रिलीज करना है, निगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, और न्यू वे में न्यू लाइफ को जनरेट करना है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इमोशंस कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं ना, वही बात आ जाती है। शुरुआत आपकी उसी कार्ड के साथ हुई थी, इमोशंस डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी आपकी एनर्जी पता क्या चल रही है, अगर आपको किसी पर्सन ने डेविल वाली मोड में लेकर गए हैं, या किसी पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है, या आपसे जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नेचर उनका रहा नहीं, तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और अभी क्या चल रहा है, आप डेविल की एनर्जी को रीथिंक करते रहते हो, सोचते रहते हो। तो इसको रिलीज़ करना है। जैसे आपने पुरानी एनर्जीज को रिलीज़ कर दिया ना, जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, वैसे ही आपको इस डेविल की एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, किसी पर्सन का एटीट्यूड हो सकता है, तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत कुछ है अभी आपको लाइफ में सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो लाइफ में प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करिए। एक्सप्लोरिंग आपकी एनर्जी होना चाहिए। जैसे आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसते हैं, तो उसको कैसे रिलीज़ करना है ये आना चाहिए, ना कि आप डेविल में फंस जाएं, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं क्या कार्ड है। देखिए, मैं ट्रांजिशन की बात कर रही थी, डेथ का कार्ड आ गया। रीबर्थ हो रही है कुछ एनर्जी। अगर आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका है, तो वो रीबर्थ हो रहा है। एक होप आपको बना के रखनी है, ब्राइटेस्ट मोड में आप जा रहे हो। और डेथ का आना कंप्लीट चेंज को डिफाइन करता है। मतलब जो चेंज अभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो चेंज आप फील कर पाओगे, देख पाओगे। तो डेथ का आना हैप्पीनेस के आने को भी बता रहा है। अभी ना ओवरऑल कार्ड आपके लिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या निकल के आ रहा है दिसंबर मंथ में। हैरोफेंट, स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रहोगे। भगवान आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, आपको हाइट्स पर लेकर जा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये कार्ड अल्टीमेटली आपको प्रोडक्टिविटी के साइड लेके जाएगा, हीलिंग के साइड लेकर जाएगा, हैप्पीनेस के साइड लेकर जाएगा। वैसे वेडिंग की एनर्जीज भी हैं, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 5 to 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी, मैच नहीं हो पाती है, वो मैच होती हुई नजर आ रही है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न, द वेसल। वेसल बता रहा है आप पिछले समय से किसी डार्क एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज कर लोगे। और ये जो सन देख रहे हो ना, ये सन आप तक ज़रूर आएगा। तो अभी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होंगी आपके लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ऑलवेज प्रेजेंट नहीं रहेंगी। तो ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली हैप्पी मोड में लेकर जाएगा, मतलब परेशानियों को एंड करने का कार्ड है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर्स विल रिवील्ड। जो माइंड में आपके क्वेश्चंस रोटेट होते हैं ना कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा आप स्टक चलते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वही एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर। और आप देखो यहाँ पे ग्रीनरी वाली मोड प्रेजेंट है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए। यूनिकॉर्न्स आपकी हर पल मदद करने के लिए यहाँ एक्टिवेट हैं। और आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं जिसका आंसर आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसके लिए आप प्रेयर्स करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स भी सुन रहे हैं, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सेल्फ सेंटर्ड रहना पड़ेगा, सेल्फ फोकस्ड अपनी एनर्जीज को रखना पड़ेगा। बहुत कुछ आप लाइफ में एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है। कई लोग ना यहाँ पर गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ या करियर की बात करूँ, गिव अप वाली एनर्जी से बाहर आइए। अभी आपको बहुत सारी एनर्जीज को फेस करना है और एक हैप्पी मोड में जाना है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। जो स्टोन आया है ऑरेंज कैल्साइट, ओके। मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज। तो डेथ की एनर्जी तो पहले ही बता चुकी है कि चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रिलीज आप कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो अपनी एनर्जीज में। और मेन बात है कैप्रिकॉर्न, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रखे ना, हेल्थ में रिकवरी आएगी। और ये जो चेंज आ रहा है ना, आपके फेवर में ही चेंज आ रहा है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो सबसे पहले ये जो आप डेविल वाले मोड में चल रहे हैं, टेंशन्स दिमाग में लेकर चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी को रिलीज करेगा। आप देख रहे हो एक शाइनिंग मोड का स्टोन है, तो आप वापस से आपको एक शाइनिंग मोड में लेकर जाना। डार्क एनर्जी से एक शाइनिंग मोड वाली एनर्जी दिख रही है। अटेंटिव आप बन रहे हो, तो अभी आप अनकॉन्शियस वे में डिसीजन लिया करते थे, अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे थे ना, तो आपका एक कॉन्शियसनेस यहाँ पे बिल्ड हो रही है। अप्लाई करने वाले हो ना एनर्जीज, जो आप एक्शंस लेने वाले हो वो बहुत ज्यादा विचार करके लेने वाले हैं। और अगर आपको कोई मसल्स रिलेटेड इशू है, बोन्स रिलेटेड या नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही है ना, तो आप इसका यूज करेंगे तो उसमें भी रिलीज होगी वो नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। करियर में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रखे हैं ना, तो उसको ये उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है सिंपली। ठीक है, अभी ना आपके लिए रिलेशनशिप वाइज मैसेज निकालते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड। रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज निकल के आया कैप्रिकॉर्न। रियूनियन का कार्ड आ गया। तो मैं एक बात बताऊं, अगर डेविल की एनर्जी आई है तो अभी आपको निगेटिव एनर्जी लग सकती है, लेकिन इन द लास्ट रियूनियन आपका होगा। और आपके पर्सन ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी फिर से रियूनाइट होंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही बात है, सेल्फ वर्क करिए, ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करिए, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाएंगे और वही आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। तो कैप्रिकॉर्न, जब भी आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसते हैं, आपको रास्ते नजर नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, मेडिटेट करिए, तब आपको हीलिंग मिलेगी और आप यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे कि वो आपको क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो ओवर टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, जो कि 5 ऑफ सॉर्ड शो ही कर रहा है कि आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो, ओवर टेंस्ड ज्यादा हो जाते हैं ना, इस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। बहुत सारी हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हैं एक्चुअली, तो उस हैप्पीनेस को रिसीव करना सीखिए। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।